नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत के बीच वायु युद्ध, मतलब दोनों चीन और भारत के एयरफोर्स के बीच युद्ध होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके कई सारे सबूत मिल रहे हैं, कई सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन की हर चाल का जवाब भारत पहले से तैयार करके बैठा हुआ है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन यह स्थिति क्यों खराब हुई है उसको समझना जरूरी है। आज जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि चीन चालबाजी कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ धोखा दे रहा है। अब देखिए, जब से ये गलवान घाटी में ये हिंदुस्तानी सैनिकों के द्वारा पीटे गए हैं, जब इनकी सेना भाग गई गलवान छोड़ के, उसके बाद से चीन के अंदर अभी भी वो धूर्तता, वो चालबाजी, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जो सैटेलाइट पिक्चर्स बता रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि चीन भारत के साथ बातचीत तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एलएसी के उस पार वो बॉर्डर के इलाके में अपने सैनिकों को बुला रहा है, साथ ही साथ टैंक्स और तोपों को वहां पे तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि वहां एलएसी के जो सबसे नजदीक चीनी एयरपोर्ट है वहां पे उसने सुकोई विमान भी तैनात करना उसने शुरू कर दिया है। और ये सारी घटनाएं उस वक्त हो रही हैं जब ये चालबाज चीन भारत के साथ शांति प्रस्ताव लेकर के बातचीत भी कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं हो इसकी दुहाई भी दे रहा है। मतलब ये चीन ठीक 1962 की तरह हिंदुस्तान को पीठ में छुरी भोंकने के लिए वो अपनी साजिश रच रहा है। आज क्या हुआ, आज जो लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे ये साफ साफ लग रहा है कि जो बातचीत, जो करार चीन का हिंदुस्तान के साथ हो रहा था उसमें चीन मुकर रहा है। एक तो गलवान घाटी में इनकी पिटाई हुई, ये वहाँ से चले गए। गलवान घाटी चूँकि वहाँ पे वो बहुत ही डिसएडवांटेज पोजीशन में है, इसलिए वहाँ से इसने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। लेकिन फिंगर फोर का इलाका जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही कि जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे जो फिंगर फोर का इलाका है वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, वहाँ पे सैनिकों को तैनात कर रही है। वहाँ से 150 किलोमीटर दूर उसने एक हेलीपैड बना लिया है। इतना ही नहीं, वो नागरी कुशांग एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे सुकोई विमान भी देखे गए हैं। इसकी भी तस्वीर लगातार जारी हो रही है, सैटेलाइट की तस्वीरें। अब सवाल यह है कि किस तरह के सबूत उस तरह से मिल रहे हैं चीन की चालबाजी के। तो 7-8 सबूत जो हिंदुस्तान के हाथ लगे हैं और जिसको लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। पहला सबूत, एलएसी पर चीन की घुसपैठ की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मतलब जो सैटेलाइट की तस्वीरें, ये बहुत बड़ा प्रमाण है हिंदुस्तान के पास कि ये जो बातचीत कर रहा है, अपने जो वादा खिलाफी बातचीत करके जिस चीज़ पे एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद ये चीन अपनी बातों से पलट के ठीक उल्टा काम कर रहा है। दूसरा प्रमाण, चीन के पेंगोंग झील के पास 14 तोप तैनात किए गए हैं। इसकी भी तस्वीर आ गई है। वहाँ पे उनको वापस जाना है, लेकिन वहाँ पे उल्टा काम चीन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदुस्तान को पता नहीं चले, लेकिन सैटेलाइट ने इसकी सारी जो चालबाजी है उसको एक्सपोज कर दिया है। 14 तोप वहाँ पे। तीसरा प्रमाण, गलवान और पेंगोंग में घुसपैठ की सोची समझी साजिश का पता चला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इस तरह की कार्रवाई चीन कर रहा है जो साफ साफ इस बात का संकेत दे रहा है कि वो किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। पांचवा सबूत, चीन के पेंगोंग झील के पास अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। मतलब ये कि चीन को ये बात भी समझ में आ रहा है, इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर युद्ध होता है तो बहुत सारे सैनिक जो घायल होंगे, इसका इलाज करने के लिए उनको तो बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह से गलवान में जब इनकी पिटाई हुई, 100 से ऊपर लोग जब इसके घायल हुए तो वापस जाने का इनके पास रास्ता नहीं था। तो वो खबर आई थी कि रात भर
जिस दिन ये घटना घटी तो रात भर चीनी हेलीकॉप्टर वहां के घायल चीनी सैनिकों को लेकर के वहां से वो एयरलिफ्ट कर रहे थे। लेकिन अब पेंगोंग झील के पास इन लोगों ने एक अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया है, टेम्पररी हॉस्पिटल। छठा सबूत, 15 जून से 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए पर अहम सबूत मिले हैं कि किस तरीके से वहां पे टुकड़ियां वहां पे लगातार आ रही हैं। चीन लगातार वहां पे टुकड़ियों को भेज रहा है। और 7वां सबूत, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेफ्सा की जारी की गई तस्वीरें, ये सारी चीजें इस बात को बिल्कुल साबित करती है कि चीन वो सोचता कुछ है, हिंदुस्तान के साथ बातचीत कुछ और करता है और ग्राउंड पे कुछ और ही कर रहा है। लेकिन चीन को इस बात पे समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्जा कर लें और यहाँ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जिस तरीके से चीन ऑपरेट कर रहा है, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि चीन और भारत एक इस स्थिति में पहुंच गया है जहां पे चीन चूंकि वो जानता है कि वो इंडियन आर्मी जो आर्मी है वो ज़मीन पे लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इसलिए एयरफोर्स के जरिए वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है कोई ऑपरेशन कर सकता है। और इसी बात को लेकर के हिंदुस्तान में भी तैयारी शुरू हो गई है। 22 जुलाई को खबर ये आई है कि 22 जुलाई को एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं उनकी एक अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में ये तय होना है कि जो चीनी प्रिपरेशन है, जो चीन की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, उसके जवाब में हिंदुस्तान को क्या करना। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ग्राउंड की स्थिति है, एयरफोर्स हो या आर्मी, चीन से ज़्यादा तैनाती भारत ने बॉर्डर के इलाकों में कर रखी है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बेहतर है, उनके पास ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं हैं जहाँ पे वो अपने लड़ाकू विमान को स्टेशन कर सकें, लेकिन हमारे पास बॉर्डर पे बहुत सारे इस तरह के एसेट्स हैं जिसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका फैसला 22 जुलाई को जो एयर कमांडर्स हैं वो करेंगे। और तो और इस बैठक की अध्यक्षता एयर चीफ करने वाले हैं और इसमें यह भी तय होना है कि तब तक जो हिंदुस्तान में वो जो फ्रांस से राफेल विमान आ रहा है उसको कैसे तैनात किया जाए, उसका क्या इस्तेमाल किया जाए। कई सारे जो वेपनरीज जो हैं वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीन अब तक करता आ रहा था कि बातचीत भी करेगा और पीछे से वो वॉर भी करेगा, तो उसके लिए हिंदुस्तान की सेना अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और इन सब चीज़ों को लेकर के दुनिया भर की जो ग्लोबल एजेंसियां हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो नज़र बनाए हुए हैं। यूरोपियन टाइम्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट डी एस्केलेशन टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अ पोटेंशियल एरियल क्लैश बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म जायंट्स रिमेन ऑन द कार्ड। मतलब ये कि ये बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो एयरफोर्स है उसके बीच एक मुठभेड़ की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से उस तरह से तैयारी की जा रही है। According to the experts at Eurasian Times, both India and China have abundance of Russian military hardware in their arsenal, including Sukhoi jet, with India operating Sukhoi 30 MKI and China using Sukhoi 30 MKK jets। अब ये बताइए कि वहाँ पे जो लड़ाई होने वाली है, क्योंकि मुनिवर जो पहाड़ी इलाका है उसके लिए जो चीन वहाँ पे जो तैनात कर रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है वो सुकोई को ही इस्तेमाल करने वाला है और सुकोई का पूरा बेड़ा हिंदुस्तान के भी पास है। मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा सुकोई के बारे में जिसे सुनकर आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स at Eurasian Times, a clash between Indian Sukhoi 30 MKI and the Chinese Sukhoi 30 MKK cannot be ruled out as both the jets remain the backbone of their respective air forces। ये चीन और भारत जो सुकोई विमान है वो दोनों ही एयरफोर्स की जो सबसे अहम, सबसे घातक जो वेपन है वो सुकोई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हिंदुस्तान के पास सुकोई है,
और जो चाइना के पास सुकोई है उसमें फर्क क्या है। हिंदुस्तान के पास जो सुकोई है वो एस्ट्रा और ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर करने की कैपेसिटी, ये हमारे और रूस के बीच ये करार हुआ था कि हम सुकोई तो लेकर के आते हैं, जिस तरह से चाइना भी लेकर के आया और हिंदुस्तान के पास भी सुकोई 30 है, लेकिन उसे हम लोगों ने, जो रसिया के साथ हमारा करार था कि हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, और इस अपग्रेडेशन में हमने क्या किया है, हमने इसमें एस्ट्रा और ब्रह्मोस ये 2 मिसाइल हम लोगों ने इस सुकोई के साथ अटैच कर दिया है। और जो चाइनीज रडार के भी बस की बात नहीं है ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की, और इसलिए जो हमारा जो फायर पावर जो है वो चाइनीज सुकोई से कहीं ज़्यादा है। और एक बात और जो अहम बात है कि हमारा जो हिंदुस्तान के पास जो सुकोई है उसको जो हम लोगों ने अपग्रेड किया है, उसमें हम लोगों ने इजरायली एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, इजरायली वॉरफेयर सिस्टम को हम लोगों ने अपने सुकोई में इंटीग्रेट कर रखा है। और इसलिए जो चाइनीज सुकोई है और जो हिंदुस्तान के पास सुकोई है उसमें कोई मुकाबला नहीं है, कहीं बेहतर वेपन हमारे पास है। और चीन अपग्रेड क्यों नहीं कर सका, क्योंकि चीन के साथ अपनी एक दुविधा है। जो रूस के से उसने सुकोई ली है वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के साथ मिलके वो उसमें मिसाइल या अपग्रेडेशन का काम नहीं कर सकता है, ये चीन की बाध्यता है। और इसलिए ये सुकोई वर्सेस सुकोई जिसकी तैयारी चीन कर रहा है, अगर वो इस तरह का एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के 50 जांबाजों ने चीन के 400 सैनिकों को धूल चटा दिया था गलवान वैली के अंदर, जिस तरीके से निहत थे ये लोग वहां जाकर के कोहराम इन लोगों ने चाइनीज छावनी के अंदर मचाया था, ठीक वही हाल आसमान में भी होने वाला है। क्योंकि चीन को ये बात समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से ये जो पूरा इजरायली वॉरफेयर सिस्टम है, जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सारा जो एवियोनिक्स जो हमारे सुकोई में लगा हुआ है, और तो और जिस तरह से जिस स्पीड से हमारे जो मिसाइल्स वो काम करेंगे, तो चीन को ये सारा कन्फ्यूज़न उनका ख़त्म हो जाएगा कि वो जो लगातार हिंदुस्तान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे चीनी एजेंट्स जो हिंदुस्तान में जिन लोगों को पाल रखा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चीन से लड़ाई होगी तो हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे दावे, चीन का ये जो सपना है कि हिंदुस्तान के लद्दाख पे वो कब्जा कर लेगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।